हेलो गाइस। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से टी ऑन टीपी टी ऑफ टाइमर का यूज किया जाता है मशीन एक्सपर्ट बेसिक सॉफ्टवेयर में, जो कि एक स्नाइडर का सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हम जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो हमेशा सबसे पहले ये वाला हमें प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखाई देगा। प्रॉपर्टीज, इसमें हमें यहाँ पे जो रीड प्रोटेक्शन में है, हम हमें अगर पासवर्ड नहीं लगाना है तो हम इसे करेंगे इनएक्टिवेट। इस पे भी करेंगे इनएक्टिवेट। रीड प्रोटेक्शन, राइट प्रोटेक्शन, हम इनमें इनएक्टिवेट करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में अब कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद में हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि हमें हमारे पास में कौन से मॉडल की पीएलसी है जिस पे हम काम कर रहे हैं। मेरे पास अभी हार्डवेयर नहीं है, बट मैं TM200 का ये मॉडल सिलेक्ट करता हूँ, CE। मैंने ये वाला मॉडल सिलेक्ट किया है, CE40U। इस मॉडल को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसमें ईथरनेट का भी पोर्ट होता है, इसमें ईथरनेट की भी सेटिंग होती है। यहाँ पे मैं ये फर्स्ट हमारा प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में हम यहाँ पे लॉजिक क्रिएट करते हैं। यहीं पे हमारे जो भी टी ऑन टाइमर या काउंटर है या फिर NONC या कुछ भी है, उसका यूज हम यहाँ पे करते हैं। अभी मैं बेसिकली इस वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ टाइमर के बारे में डिस्कस करूंगा। अभी सबसे पहले मैं एक NO कॉन्टेक्ट लेता हूं जो कि टाइमर को स्टार्ट करेगा। मैं इसको एड्रेस दे देता हूँ, एक मेमोरी एड्रेस %M0। और यहाँ पे सिंबल करके जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये जो M0 है वो हम बेसिकली किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे मैं अभी दे देता हूँ कि स्टार्ट, शॉर्ट फॉर्म में हम देंगे इसमें स्टार्ट टाइमर। ये अभी M0 मैंने असाइन कर दिया है कि स्टार्ट टाइमर के लिए यूज हो रही है। अब इसके बाद यहाँ पे ये ब्लॉक्स हैं फंक्शनल ब्लॉक में। यहाँ पे आपको जो काउंटर यूज करना है तो काउंटर आप यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे टाइमर आपको मिल जाएगा। बाकी अदर भी फंक्शंस आप यहाँ से चेक कर सकते हो। रीड बार, राइट बार, आगे वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि रीड बार किस तरीके से काम करते हैं, राइट बार किस तरीके से काम करता है। अभी हम टी ऑन टाइमर के लिए लेते हैं। मैंने ये टी ऑन टाइमर लिया है, ये लिखा है टाइप टी ऑन। इस ड्रॉ लाइन से हम इस जो कांटेक्ट है और ये इन जो टाइमर का है, इसके बीच में एक लाइन जोड़ने के लिए हम इसे यूज करते हैं। अब इस साइड में मैं एक आउटपुट लगा देता हूं कि अगर ये टी ऑन टाइमर है तो अगर जैसे ही इसका आउटपुट कंप्लीट, जैसे इसका टाइम कंप्लीट होता है, टाइम कंप्लीट होते ही ये हमारा जो आउटपुट होगा ये हाई होगा। तो मैं अभी इस आउटपुट को एक एड्रेस दे देता हूँ %M1। मैंने अभी ऐसे ही एक एड्रेस दे दिया इसको कि ये जो है हमारा शो करेगा कि टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है। टाइम कंप्लीट, कि अगर टाइम कंप्लीट हो चुका है तो ये हमारा हाई हो जाएगा, अगर टाइम कंप्लीट हो गया तो अभी यहाँ पे जो ये एड्रेसिंग है ये %TM0, ठीक है। हमारे जो टाइमर होते हैं, ठीक है, वो यहाँ से आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि कौन सा टाइमर हमारे लॉजिक में यूज हो रखा है, कौन सा टाइमर यूज में नहीं है। अभी जैसे ये मान लीजिए अभी मैं बेसिक छोटी सी एक रंग पे ही मैंने काम किया है। जैसे अगर हम बहुत बड़े लॉजिक पे काम कर रहे हैं तो हमें नहीं ध्यान रखना है कि हमने कितने टाइमर यूज कर लिए और कौन से नंबर का हमें टाइमर यूज करना है।
तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इधर से प्रोग्रामिंग वाले ही सेक्शन में, ये टास्क वाला एरिया हमें दिखाता है यहाँ पे। फिर हम आएंगे टूल्स में। टूल्स में आने के बाद ये है हमारा सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट। सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट में आप आओगे तो यहाँ पे आपको टाइमर्स दिखाई देगा। अब आप टेबल व्यू जैसे ही करोगे ना तो देखो ये %TM0 जो लिखा हुआ है ये ग्रीन हो रखा है। ये इसलिए ग्रीन हो रखा है क्योंकि ये यूज हो रहा है टाइमर। अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे 11 नंबर का टाइमर कर देता हूँ तो अभी देखो %TM0 मेरा कहीं पे भी असाइन नहीं है, बस %TM11 जो है अभी मैंने यूज कर रहा हूँ। तो अभी मैं इसको जनरली TM0 को ही कर लेता हूँ। अब ये किस तरीके से काम करता है इसको देखते हैं हम। इसमें अभी जो प्रीसेट वैल्यू है, प्रीसेट वैल्यू हम वो वैल्यू सेट करते हैं कि ये जो टाइमर है ये कितनी देर तक चलेगा। इसमें जैसे अगर ये स्टार्ट टाइमर की जो %M0 बिट है अगर ये हाई होती है तो जो ये प्रीसेट वैल्यू है, प्रीसेट वैल्यू जो है अगर मैंने 10 सेकंड डाली है और ये अगर स्टार्ट टाइमर की बिट आ रही है तो ये 10 सेकंड चलेगा टाइमर। और जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, 10 सेकंड के कंप्लीट होते ही %M1 की जो बिट है हमारी हाई हो जाएगी। अभी मैं इसमें प्रीसेट में वैल्यू डाल देता हूँ 10 सेकंड। और टाइम बेस हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि हमें सेकंड में चलाना है टाइमर को, कि मिनट में चलाना है, कि मिली सेकंड में चलाना है, 100 मिली सेकंड, 10 मिली सेकंड, 1 मिली सेकंड। तो मैं अभी जो टाइमर चलाता हूँ वो सेकंड के हिसाब से चलाता हूँ। कि 10 सेकंड का मैंने एग्जांपल लिया है, 10 सेकंड के एग्जांपल में अभी मैंने इसको 10 सेकंड का टाइमर सेट कर दिया है। अभी ये कमिश्निंग वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको जो है सिमुलेशन का मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ से आप सिमुलेशन पे इसे रन कर सकते हो। लॉन्च सिमुलेटर पे आप क्लिक करोगे, लॉन्च सिमुलेटर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे जैसे ही आपने किया अब ये स्टार्ट कंट्रोलर का ऑप्शन दे रहा है। हम जैसे इसको स्टार्ट कंट्रोलर करेंगे तो हमारा सिमुलेशन जो है पूरा वर्क करने लगे। अभी भी वर्क कर रहा है बट हमारी जो सिमुलेशन है वो रन मोड में नहीं है। अगर मैं इसको करता हूं तो कोई इफेक्ट अभी मुझे दिखेगा नहीं इसमें। अभी देखो ये प्रीसेट जो यहाँ पे एक्यूमुलेटर वैल्यू है ये 0 ही दिखा रहा है, जबकि मेरा ये जो स्टार्ट टाइमर की बिट है हाई है, क्योंकि अभी जो कंट्रोलर है सिमुलेटर वो भी बंद है। तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट कंट्रोलर करेंगे। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग पार्ट में आएंगे। यहाँ से मैं जैसे ही %M0 के एड्रेस को 1 करूंगा तो अभी मेरा टाइमर चालू हो चुका है। अभी जैसे इसके 10 सेकंड कंप्लीट होंगे तो %M1 जो है एड्रेस ये हाई होगा। अभी ये हाई हो चुका है। अगर मैं पल्स जैसे ही बंद करता हूं तो वापिस से जो एक्यूमुलेटर वैल्यू थी, जो रनिंग टाइमर की वैल्यू है वो 0 हो चुकी है। अगर मैं इसको बीच में, जैसे मैंने अभी टाइमर चलाया है, ठीक है, अभी टाइमर चल रहा है, अभी मैंने इसे 0 कर दिया तो ये वापस से 0 हो चुका है। ये वहीं पे नहीं रुका, ये इसलिए क्योंकि ये रिटेंटिव टाइप का टाइमर नहीं है। मैं अगर इसे रिटेंटिव टाइमर कर देता तो क्या होता कि मैंने जितनी देर के लिए इसे ऑन किया ना, अगर ये 2 सेकंड की वैल्यू काउंट करता है तो 2 सेकंड पे ही आके रुक जाता। फिर जब अभी देखो मैंने इसे इनेबल करके मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने अभी इसे इनेबल कर दिया है। अभी मैंने इसे जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करते ही अभी मेरा टाइमर चालू हो चुका है। मैं बंद करता हूँ। अभी इसके इनपुट साइड में कोई भी ऑन नहीं है, एनसी कांटेक्ट नहीं बना हुआ है। ये अभी मैंने इसे लो कर दिया है, फिर भी ये इसने क्या किया है, टी ऑन टाइमर में 3 सेकंड वैल्यू को कैप्च कर लिया। अब जैसे ही मैं इसको वापस से चालू करूंगा तो ये आगे से उससे आगे से चालू होगा, ना कि 0 से। लेकिन टी ऑन टाइमर अगर रिटेंटिव नॉन रिटेंटिव टाइप का टाइमर है तो वो वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट करेगा हमेशा। अभी इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है क्योंकि ये नॉन रिटेंटिव टाइमर बन चुका है अभी टी ऑन टाइप का। अभी मैं जैसे ही टाइमिंग अभी कंप्लीट होगी
आउटपुट इसका हाई हो चुका है, हाई हो गया है आउटपुट। ये हमारा एग्जांपल था टी ऑन टाइमर का। अभी मैं सिमुलेटर को मैंने बंद किया, प्रोग्रामिंग पार्ट में आया। अभी मैं इसी टाइमर को मैं टीपी टाइमर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये है टीपी टाइमर, मैंने टीपी में इसी को ही कन्वर्ट कर दिया है। प्रीसेट वैल्यू मैंने 10 सेकंड ही रखी है, टाइम बेस मैंने सेकंड की सिलेक्ट किया है इसमें। इसे मैंने स्टार्ट कंट्रोल किया, सिमुलेशन मैंने चालू किया इसका। अभी अभी टीपी टाइमर का काम ये होता है कि जैसे ही अगर मैं जो परसेंट M0 है, मैं अगर इसे एक बार हाई करता हूं, मैंने एक बार इसे हाई किया, इसको बस इन साइड में एक बार पल्स मिल गई, तो एक बार पल्स मिलने के बाद चाहे मैं परसेंट M0 को वापस से 0 कर दूं, ये मैं इसका कांटेक्ट वापिस से NO में बना दूं, ठीक है। बट ये जो इसका टाइमिंग 10 सेकंड मैंने सेट करी है, इसको एक बार एक पल्स मिलते ही ये जब तक बंद नहीं होगा इसका आउटपुट, जब तक इसका जो टाइम है कंप्लीट नहीं हो जाए 10 सेकंड। अभी देखना, मैं इसको सिर्फ एक बार मैंने हाई किया, वापिस से मैं इसको 0 कर देता हूँ, बट टाइमर चल रहा है हमारा। टाइमर हमारा कब तक वर्क करेगा? जब तक हमारा 10 सेकंड पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते। अभी ये टाइमर बंद हो चुका है, इसका आउटपुट भी बंद हो चुका है। ये हमारा टीपी टाइमर का काम होता है। अगर टीपी टाइमर में ये है कि अगर मैंने इसको सप्लाई चालू कर दी है, अभी मान लीजिए ये जो है परसेंट M0 मैंने हाई कर रखा है, ट्रू कर रखा है, अभी इनपुट साइड में इसको सप्लाई मिल रही है इस टाइमर को एक तरीके से, क्योंकि इसका जो ये NC कांटेक्ट में बन चुका है, अभी ये कंटिन्यूअस में है। अभी इसके 10 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं, ये बंद हो चुका है टाइमर, क्योंकि इसका टाइम वैल्यू 10 है, ये 10 सेकंड इसके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और ये बंद हो चुका है। चाहे इसमें सप्लाई आती रहे, चाहे इसका NC कांटेक्ट, कहने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि इसका NC कांटेक्ट है अगर बना हुआ है और इसको हाई है, इसका जो इनपुट साइड में अगर हाई है, बट इसका जो टाइमिंग है वैल्यू 10 सेकंड तक ही चलेगा। ये राइजिंग एज, जैसे मतलब इसकी जो फर्स्ट पल्स आई है उसी को कैप्चर करेगा और ये चालू हो जाएगा जब तक इसके 10 सेकंड कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक। ये टीपी टाइमर होता है हमारा। टीपी टाइमर हमारा रिटेंटिव टाइप का नहीं होता है। अब हमारा आता है टी ऑफ टाइमर। टी ऑफ टाइमर को हम कर टी ऑफ टाइमर हमारा अभी टी ऑफ टाइमर में मैं वापस से लॉन्च सिमुलेटर ऑन करता हूँ, स्टार्टर कंट्रोलर को स्टार्ट करता हूँ। टी ऑफ टाइमर में ये होता है कि अगर जो परसेंट M0 मेरा एड्रेस है, अगर मैंने इसको हाई कर दिया, अगर मैंने ये मेरा एड्रेस ट्रू है, तो भी ये मेरा जो टी ऑफ टाइमर है इसकी जो प्रीसेट वैल्यू है, ये काउंटिंग जब तक, ये टाइमर जब तक नहीं चलेगा जब तक ये जो पल्स हमारी आ रही है परसेंट M0 से ये फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही मैं इसको फॉल्स करूंगा वैसे ये हमारा टाइमर चलना चालू हो जाएगा और ये हमारी जो आउटपुट है कितनी देर तक हाई रहेगी, जब तक इसका टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही मैंने इसको परसेंट M0 को 0 किया, अब ये टाइमर हमारा तब तक चलेगा और ये आउटपुट जब तक हाई रहेगा जब तक इसका टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता। अभी टाइम इसका कंप्लीट हो चुका है, जो परसेंट M1 एड्रेस है, आउटपुट है हमारा, वो लो हो चुका है, 0 हो गया है।
अभी वापस से मैंने इसे सप्लाई दी है। जब तक इसको सप्लाई मिल रही है परसेंट M1 हमारा हाई रहेगा, कंटिन्यूस जो इसका आउटपुट है टाइमर का। अभी मैंने इसे 0 किया। जो परसेंट M0 है, जब इसकी जैसे अगर हाई है तो जैसे ये लो की तरफ जाएगा, जब ये लो होगा तब हमारा टाइमर चालू होगा।